दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली किसानों की रैली में कांग्रेस हुंकार भरने को तैयार है। किसान खेत मजदूर रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रैली में जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध के बहाने कांग्रेस मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलेगी। मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस उसे घेरने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए किसानों के लिए कांग्रेस का ये रण। चलो दिल्ली चले, चलो दिल्ली चले, स्वाभिमान की हुंकार भरे। अगर हमारा अन्नदाता दुखी रहेगा तो देश विकास नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आपके साथ लड़ेगी और ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। किसानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन, आज कांग्रेस के सामने ये साबित करने का मौका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान, खेत और मजदूर रैली में कांग्रेस मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ हुंकार भरेगी। कांग्रेस मोदी सरकार से देश के गरीब किसानों की मजदूरी का हिसाब मांगने को बेकरार है, ताकि खुद को इन किसानों और मजदूरों की सबसे बड़ी आवाज बता सके। जमीन अधिग्रहण बिल के मसले पर कांग्रेस पहले ही सड़क से लेकर संसद तक केंद्र की मोदी सरकार को घेर चुकी है, लेकिन आज मोदी सरकार को दिल्ली में घेरने की सबसे बड़ी तैयारी है। कई राज्यों से किसान यहाँ आएंगे, उससे पहले यहाँ की तैयारियों का हमने जायजा लिया और हम बात करते हैं कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो यहाँ मौजूद हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है घनश्याम दास जी? ऐसा है कि भाई साहब करीब 1 लाख से ऊपर ही लोग होंगे। लोगों में उत्साह है। दिल्ली में किसानों को जो बीजेपी सरकार ने झटका दिया है उससे लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा है कि भाई साहब करीब 1 लाख से ऊपर ही लोग होंगे। लोगों में उत्साह है। दिल्ली में किसानों को जो बीजेपी सरकार ने झटका दिया है उससे लोग बहुत परेशान हैं और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि उनको इंसाफ दिला सकती है। माना जा रहा है कि छुट्टियों से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ मोदी सरकार पर सीधा हमला करेंगे। बार बार प्रधानमंत्री जी की ओर से और गडकरी जी की ओर से बार बार सरासर झूठ बोले जाते हैं और मैं सिर्फ 5 ऐसे झूठ का आपको जानकारी देना चाहता हूं जो विस्तार में वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर देश भर के किसान पहले से ही परेशान हैं। ऊपर से मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मुआवजे का मरहम मजाक बन चुका है और किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि किसानों का हमदर्द बनकर उसे देश भर के किसानों का साथ मिल सकता है। खोया हुआ जनाधार वापस आ सकता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं, किसानों का दर्द आपके सामने लाना चाहते हैं। आज होने वाली रैली के पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों से उनकी मांगों पर चर्चा कर चुके हैं। देश भर में किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस जानती है कि जमीन बिल और किसानों की मुश्किलों को लेकर मोदी सरकार को घेरने का इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता। यही वजह है कि इस मसले पर कांग्रेस बेहद आक्रामक मुद्रा में है और किसी भी हाल में जमीन बिल के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं। अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो अध्यादेश की आवश्यकता क्या पड़ी? नंबर 1, नितिन गडकरी बड़ा एक चैलेंज के अंदाज में कहते हैं कि आ जाइए, डिबेट हो जाए। तो कौन ने मना किया? हम तैयार हैं, जयराम जी तैयार है, हम तैयार हैं, आ जाए मैदान में। बताया जा रहा है कि आज होने वाली रैली में करीब 1 लाख किसान शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इस रैली को हर हाल में सफल बनाना चाहती है। इसे लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में खास तैयारियां भी की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। दूर तक मंच से लेके दूर तक जो है पंडाल की व्यवस्था की गई है ताकि जो गर्मी से किसानों को बचाया जा सके। एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, काफी दूर दूर तक काफी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो राहुल गांधी मंच से संबोधन करेंगे वो जनता साफ देख सके। उसके साथ साथ प्याऊ की व्यवस्था की गई है, पानी के पाउचेस मंगाए गए हैं। रैली से एक दिन पहले कांग्रेस की ओर से जमीन वापसी वेबसाइट लॉन्च कर ये बताने की कोशिश की गई है कैसे मनमोहन सरकार के उलट मौजूदा मोदी सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल के आड़ में किसानों का हक मारने की कोशिश की है। www.zaminwapsi.com का लोकार्पण हुआ है।
इस वेबसाइट पर 1894 के कानून के बारे में, 2013 के कानून के बारे में और 2015 के संशोधनों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कांग्रेस नेता दूसरे कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को कॉरपोरेट समर्थक और किसान विरोधी के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के सामने चुनौती देश भर में बनी किसान विरोधी छवि से बाहर निकलने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20। तो सत्ता गंवाने के बाद सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की ये बड़ी रैली है। साथ ही राहुल गांधी की छुट्टियों से लौटने के बाद सबकी नजरें होंगी कि राहुल गांधी किस तेवर में नजर आएंगे इस रैली में और अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे वो किसानों से। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता रामलीला मैदान से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, कितने बजे से रैली शुरू होने वाली है? अब तक कितने किसान वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या कुछ कह रहे हैं वो? रैली 10:30 बजे दिन में शुरू होने वाली है और यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिलसिला कैसे यहाँ पर शुरू हो चुका है वो आपको बताना चाहेंगे कि हर एक नेता ने अपने तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है भीड़ का वो दिखाने की कोशिश की है। इन पगड़ियों को देखिए आप, ये पगड़ी जो है ये वो लोग पहने हुए हैं जो राजस्थान से आए हैं। सचिन पायलट के जो समर्थक है वो आए हैं, ट्रेन से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ इस रैली में शिरकत करने के लिए आए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए मेरी दूसरी तरफ आप अगर देखते हैं तो पाते हैं ये पिंक पगड़ी पहन करके जो लोग खड़े हैं, हाथों में इनके गेहूं है और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से गेहूं की फसल खराब हुई है। ये सारे लोग पिंक कलर की पगड़ी पहने हुए हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो इनके नेता हैं उनकी तरफ से ये भीड़ आई है। ये तमाम सड़क जो है वो जाम कर दी गई है और आज सबों को इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष क्या कहते हैं, क्या जताते हैं, किसानों के पक्ष में कौन कौन सी बातें आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार आज जब वापसी की रैली कही जा रही है इसको, तो क्या राहुल गांधी कोई ऐसा संबोधन देंगे जिससे कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर से जान आ जाए। जी संजीव, क्या कह रहे हैं किसान, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? आपकी उम्मीदें क्या है? सबसे अहम बात है, देखिए ये टी शर्ट पे क्या लिखवा रखा है, दोनों से पूछूंगा, राजस्थान और हरियाणा, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नीचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रखा है। बताओ क्या उम्मीदें हैं किसानों को कांग्रेस से? किसान उम्मीदवार है सर, किसानों को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। ये किसान पार्टी है, किसान के आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। ये कहना है। आप लोग आए हो राजस्थान से, राजस्थान में क्या दिक्कत है? राजस्थान में तो वसुंधरा जी ठीक काम कर रही है ना? सचिन की सरकार बने। देखिए मोटे तौर पर किसानों को यह समझाया गया है कि दरअसल कहीं न कहीं आपके हित की बात सरकार के द्वारा नहीं हो रही है और शायद वही वजह है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80,000 की भीड़ की कैपेसिटी रामलीला मैदान में होती है और उसको भर देंगे। कांग्रेसी नेताओं का यही दावा है। अभी से लोग आने शुरू हो गए हैं, पीछे दूर तक हम देख पाते हैं लोग बाग पहुंच रहे हैं और देखना यह है कि अब जबकि एंट्री खोल दी गई है, भीतर जाने की इजाजत दे दी गई है, 10:30 बजे की रैली है, 2 घंटे अभी भी बचे हुए हैं, कितने लोग पहुंच पाते हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी आखिर इस मंच से क्या संबोधन दे पाते हैं? जी संजीव, लगातार इस रैली की तैयारियां हो रही है, साथ ही साथ अब एक कैंपेन भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, जमीन वापसी कैंपेन, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, कैसे मोदी सरकार ने इस कानून में बदलाव किया जो कि किसानों के खिलाफ है। जो यहाँ पर मौजूद है किसान, रंगीन पगड़ी पहने हुए पहुंचे हैं, चेहरे में मुस्कुराहट है। जरा उनसे पूछिए कि क्या इनको बारीकी मालूम है जो नया कानून आ रहा है या जो नया अध्यादेश आया है उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं? चलो आपने ये तो बता दिया कि आपका हक नहीं फलीभूत हो रहा है और नुकसान है किसानों को, लेकिन ये बताओ कि ये नया कानून आया है, कहते हैं भूमि अधिग्रहण का कानून, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको बुरी लग रही है? मैं बताऊं। हाँ, सबसे बुरी बात यह है कि किसान उसमें अपना दावा नहीं डाल सकते, जो खारिज कर दिया बीजेपी सरकार ने, और जो नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन वादों पे कहीं नहीं कर पा रहा। कानून में क्या खराबी है? खराबी है किसानों का हक छीन लिया गया। हम अपील नहीं कर सकते, हमारी जमीन को एक तरीका से तानाशाही जैसा होता है, सारी शक्ति अपने पास रखिए, किसानों के पास नहीं है। कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से। अब राजस्थान वाले, आपको कोई पता है क्या हो गया? ये कानून का विरोध क्यों कर रहे हो? भूमि अधिग्रहण बिल ऐसा है कि किसान को बिना पूछे उसकी जमीन ली जा रही है।
और उसको कोई भी फायदा नहीं दिया जा रहा। ये एक मोटी बात है जिसे बखूबी समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि आपकी जमीन बिना आपसे पूछे हुए ले ली जाएगी। कंसेंट क्लॉज हटा लिया गया है। थ्योरेटिकल लेवल पर इस बात को बार बार संसद में कहने की कोशिश, और लगता है ऐसा कि किसानों में भी ये संदेश बखूबी पहुंचाने में कांग्रेस सफल हुई है कि दरअसल कंसेंट क्लॉज हटा लिया गया है, आपकी जमीन को बिना आपसे पूछे लिया जा सकता है। शायद यही वजह है कि हरियाणा से, राजस्थान से और दूसरे क्षेत्रों से लगातार किसान पहुंच रहे हैं। लगातार इंतजाम यहाँ पर बेहतर करने की कोशिश, और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा किसान आएंगे। और आज की तारीख में ये भी जताने की कोशिश की जा रही है कि जो नेता जितना ज्यादा किसान यहाँ लेकर आएगा वो उतना ही बड़ा नेता होगा। ये एक संदेश दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और ये देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस रैली के बाद कौन कौन से वो नेता होते हैं जिन्हें आगे लाते हैं। किसान की इस रैली को जन्म और मृत्यु का मामला समझ करके सफल करने की कोशिश में कांग्रेसी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल संजीव, आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो राहुल की रैली को विशाल रैली बनाने के लिए देश भर से किसान रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। कुछ किसानों से बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। 2 महीने की छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की घर वापसी हुई, तो आज खेतिहर मजदूर रैली के जरिए रामलीला मैदान में एक राहुल गांधी रिलॉन्च होने जा रहे हैं। यहाँ पे 10:30 बजे एक खेतिहर मजदूर रैली होगी, जिसके लिए लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं रैली के मैदान की तरफ। इस खेतिहर मजदूर रैली के लिए सरकार जो मोदी सरकार है, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही है, उसमें संशोधन करने जा रही है, उसके खिलाफ साथ ही साथ किसान जो बेमौसम बारिश से परेशान है, अपने समस्याओं को लेकर इस रैली में शरीक होने आए हैं। तमाम राज्यों से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से ये लोग आए हुए हैं। क्या तकलीफ है किसानों की और जिसके लिए आप लोग इस रैली में जुटे हैं? ये सारी तकलीफ हो रही है, ना हमारी फसल, ना तो फसल बिकती, ना हमारा गेहूँ बिकती थे, ना हमारी बाड़ी कपास बिकी, ना हमारी जीरी बिकी, सब सस्ता गेहूँ तो राम न खो दिए। कुछ मंडी में कोई नहीं खरीद रहा, खंडे खंडे पर हमारे ना बिजली टाइम पे मिल रही है। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से किसानों के नाम पे राजनीति शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग पहुंचने यहाँ पे रामलीला मैदान पे शुरू हो गए हैं। 10:30 बजे रैली शुरू होगी। जाहिर तौर पर फिलहाल अभी तो कुछ टुकड़ों में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि पहुंचेगी। कांग्रेस का दावा भी है कि 1 लाख लोग करीब इस रैली में शरीक होंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कमाल कर पाते हैं ये देखना होगा। कैमरामैन नजर के साथ मनीष कुमार, News 24 दिल्ली।